डियर स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का दो चर वाले रेखीय समीकरण देखेंगे। आज पिछले कक्षाओं में हम लोग देखे थे कि एक चर वाले रेखीय समीकरण देखेंगे। आज हम दो चर वाले रेखीय समीकरण देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रेखीय समीकरण ये होता क्या है। आइए हम एक इन कथनों पर देखते हैं कि विश्लेषण कैसे करें कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 8 है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 8 है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कथन, सोहन और उसके पिता की आयु का अंतर 30 है। एक दुकान में 3 पेन और 4 कॉपी का मूल्य 105 रुपये है। एक स्थान पर कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। आइए हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है। यहाँ जैसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो इसमें हम समीकरण बनाएंगे। मान लीजिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है, सेकंड नंबर या अदर नंबर क्या है हमारे पास, y है। दूसरी संख्या y है, तब क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स यानी दोनों का योगफल कितना है, x प्लस y इक्वल टू 8। ये है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दोनों अज्ञात राशि हैं, एक x है और दूसरा y है, जिनका योगफल कितना है, ये 8 है। ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा कथन कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास कि किन्हीं दो सोहन और उसके पिता की आयु का अंतर 30 है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि माना सोहन की आयु, एज ऑफ सोहन की आयु बराबर कितना लिखेंगे, सोहन की आयु x है तथा उसके पिता की आयु y है। तब दोनों का अंतर बोला है, दोनों का अंतर, तो पिताजी बड़ा होगा, पिताजी की आयु में हम लोग पुत्र की आयु को माइनस कर दे, तो ये क्या आ गया हमारा 30। ये भी इक्वेशन बन गया। तीसरा ये बोल रहा है कि एक दुकान में 3 पेन और एक कॉपी की कीमत 105 रुपये है। माना एक कॉपी की कीमत या एक पेन की कीमत 100 रुपए है तथा एक कॉपी की कीमत y रुपए है। तब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन हम देखेंगे कि 3 पेन, एक पेन की कीमत 100 रुपया है, तो 3 पेन का कीमत 3x हो जाएगा। और एक कॉपी की कीमत y रुपए है, तो 4 कॉपी का कीमत कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इसका कुल कीमत दोनों को जोड़ेंगे तो 105 रुपए होता है। ये बोला गया इस क्वेश्चन में। इस प्रकार हम ये इक्वेशन का निर्माण करते हैं। चौथा जो होता है हमारे पास, चौथा दिया हुआ है, इसी का चौथा जैसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि एक स्थान पर कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। तो यहां पर देखेंगे मुर्गियों की संख्या, मान लीजिए मुर्गियों की संख्या x है तथा गायों की संख्या y है। तब क्या होगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक गाय की 4 पैर होते हैं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो पहले एक मुर्गी के 2 पैर, तो x मुर्गी के 2x पैर होंगे। 2x पैर जस्ट दुगुना x का दुगुना x मुर्गी है, तो प्रत्येक के 2 पैर 2x हो जाएगा। और प्रत्येक गाय की 4 पैर होते हैं, तो y गाय के कितने पैर हो जाएंगे, 4y पैर हो जाएंगे। दोनों मिलाकर के हमारा 60 पैर है, 60 पैर है। इस प्रकार ये इक्वेशन बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि इन इक्वेशनों में ये जो पहला इक्वेशन हमारे पास बना हुआ है, पहला क्वेश्चन का, वहां x प्लस y बराबर 8 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y माइनस x इक्वल टू 30। तीसरा हमारा क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 105। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 7। ये कहलाता है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले समीकरण, लेकिन ये रैखिक समीकरण कैसे कहलाया, यदि हम इसका ग्राफ खींचे, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, तो उसमें क्या होगा कि एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा प्रदर्शित करेंगे, इसलिए इसको हमें क्या कहा गया है, रेखीय युगल समीकरण। जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ पेपर में समान अंतर में, ग्राफ पेपर में यदि हम इसको बनाएंगे
इस प्रकार से हमारा बनेगा ये। तो ये क्या कह रहा है, पहले यदि हम x का मान यहाँ पर देखेंगे, ग्राफ पेपर बनाते जाएंगे कि यहाँ x का वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते जाएंगे। x बराबर यदि मैं x बराबर 1 रखूं तो x बराबर 1 रखूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू 8। x बराबर 1 रखूं तो योगफल 8 आना चाहिए, तो हम 7 जोड़ेंगे तब 8 होगा। x बराबर यदि मैं 2 रखूं तो y का मान हमारा 6 होगा। x मान यदि मैं 3 रखूं तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 उधर जाकर पक्षांतर होगा तो 5 होगा। x का मान यदि मैं 4 रखूं तो y का मान 4 हो जाएगा। x का मान मैं 5 रखूं तो y का मान 3 हो जाएगा। इस प्रकार होगा हमारा। तो हम ग्राफ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इधर देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे तो पहला x का मान यदि 1 रखूं तो y का मान हमारा 7 तक। x यहाँ x अक्ष में यहाँ x कहलाता है निर्देशांक में, ये y कहलाता है, ये y डैश कहलाता है और ये z डैश। इधर ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पर x डैश, यानी इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक। तो ये सब धनात्मक प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 7, यानी x बराबर 1 तो y कहां तक जाएगा, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर। दूसरा x बराबर 2 रखूं तो y का मान यहाँ 6 आएगा। x बराबर 2 तो y का मान 6। x बराबर 3 रखूं तो y का मान 5। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 5। x का मान 4 रखूं तो 4 आएगा यहाँ पर, 4 4, यानी यहाँ पर। ऐसे करके हम इनको एक सीध में ऐसे मिलाएंगे तो ये रेखीय समीकरण प्रदर्शित करता है। एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। इस रेखा का नाम हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। वैसे ही ये सब इक्वेशन हमारा एक रेखा से प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें हल नहीं निकलेगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही कंडीशन दिया गया है। लीनियर इक्वेशन का प्रत्येक में एक ही क्वेश्चन दिया गया है। तो हल प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 कंडीशन देना जरूरी है। 2 कंडीशन, और 2 कंडीशन होता है तो हम हल प्राप्त करते हैं। और हल कैसे कैसे होता है, आइए हम इसको देखते हैं। दोनों रेखाओं का हल कैसे होता है। जब 2 क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में, मैं पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है, 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा इनका अंतर, सॉरी 8 योगफल दिया हुआ है और इसमें से ये बोल दिया जाए कि पहली संख्या दूसरी से 3 अधिक है, या यूं कह दें पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है तो कैसे होगा। जो पहली संख्या x है, दूसरा कंडीशन पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, तो पहला कंडीशन हमारा हो जाएगा x बराबर 3y। पहली संख्या हमारा x है जो y का 3 गुना है, तो हम बराबर कर रहे हैं तो y में भी 3 को गुणा कर दें तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये इसका भी हम एक ग्राफ अगर बनाएंगे कि पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम x का 1 रखेंगे, इसका भी दूसरे का भी हम समीकरण निकालेंगे। हमारा x बराबर यदि मैं 1 रखूं, सॉरी यहाँ y का मान रखते जाएंगे। चलिए y बराबर मैं 1 रखूं, y का मान 1 रखूं तो x का मान 3 प्राप्त होगा। y का मान 2 रखूं तो x का मान 6 प्राप्त होगा। y का मान यदि मैं 0 रखूं तो x का मान भी 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका यदि हम खींचे ग्राफ, खींचे दोनों का, तो x बराबर 3 है, 1 2 3 तक गया तो y का मान 1 आया, यानी यहाँ पर हमारा ग्राफ। दूसरा x बराबर 6, x बराबर 6 तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 4 5 6, तो y का मान हमारा 2 प्राप्त होगा। यहाँ लगना, अगर हम इसका इक्वेशन खींचे, दोनों को मिलाते हुए ऐसा इक्वेशन खींचा जाए, ये 0 0 से होकर ग्राफ पेपर में ही ये 0 0 से परफेक्ट 0 0 से ऐसा होकर के जाएगा। इस प्रकार इक्वेशन हमारा प्राप्त होगा। ये ग्राफ पेपर में बनाने से परफेक्ट बनता है और ये जो कटान बिंदु है वही हमारा उत्तर प्राप्त होगा। कटान बिंदु जो दोनों में मिले वही हमारा उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 रेखाओं का हम देखेंगे कि जो कंडीशन दिया हुआ है, 2 रेखा दिया हुआ है, वह 3 प्रकार के समीकरण प्रदर्शित करते हैं। 2 रेखाएं, दोनों समीकरण, 2 समीकरण हमारा 2 रेखाएं प्रदर्शित करेंगी।
दो समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित रेखा, प्रदर्शित रेखाएं यदि एक दूसरे को काटें, यदि एक दूसरे को काटें, यानी दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को काट रही हैं, एक इस प्रकार से और कहीं से भी काटे, तो ये कटान बिंदु ही उसका हल कहलाता है। कटान बिंदु ही ये हल कहलाता है दोनों रेखाएं का। चलिए, एक ऐसा रेखा इधर गया और दूसरी रेखा भी ऐसे गया है, तो यहाँ पर कटान बिंदु मिला। तो इस कटान बिंदु का जो निर्देशांक रहेगा x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, यही x और y ही हमारा वैल्यू होगा। कब इस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं, तीन प्रकार के हमारा रेखा प्राप्त होंगे। दोनों रेखाएं, ये रेखा कहलाएगा ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसी का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कम से कम एक हल आपसे प्राप्त होगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है कि दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं हैं, वे एक साथ कहीं से निकले और दोनों रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को ना काटे, कहीं पर एक दूसरे को ना काटे, तो ये कहलाता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जब प्रदर्शित करेगी तो ये रेखाएं कहीं पर भी जाए, ये जितना भी हमारा यहाँ ब्लैक बोर्ड से बाहर मान लीजिए चला गया, तो ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जैसे रेल की दो पटरी, रेल की पटरी के दोनों पटरियां, दोनों रेल के दोनों चक्कर दो पटरियों पर, दो लोहे की पटरियों पर चलती है, वे दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये पैरेलल लाइन होता है, कभी नहीं काटेंगे, ये पैरेलल लाइन होता है समांतर। ये दूसरा कंडीशन, इसका कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं। दो प्रकार की रेखा, पहला रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। दूसरा क्या होगा, पैरेलल लाइन, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, चाहे आगे बढ़ाइए या इधर पीछे तरफ ले जाइए, कहीं भी नहीं काटेगी, ये पैरेलल लाइन का है, इसका कोई हल नहीं निकलता। तीसरा हमारा होता है, तीसरा जो कंडीशन होता है वह दो रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेद, दोनों रेखाएं क्या करेंगी, समपाती होंगी। समपाती यानी एक ही पथ पर चलने वाले, एक ही पथ पर चलने वाले, मान लीजिए ये गया है तो इसी पथ पर एक और रेखा चलेगी, वह कहलाता है समपाती। समपाती रेखा, समपाती रेखाएं कहलाती है। ये लाइन, ये दोनों लाइन ये प्रत्येक बिंदु पर काटते हैं, प्रत्येक बिंदु पर, तो इसका हल होगा, सभी बिंदु इसका हल होगा। इसीलिए इसका तीसरा कंडीशन होता है अनंततः अनेक हल, अंततः या अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। हलों का तीन कंडीशन, एक पहला क्या है, ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी एक एक हल प्राप्त होगा, एक से कमान एक कोई भी मान होगा और y का भी मान प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है कि एक ही हल होगा। ये समांतर रेखाएं बताती है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कोई हल नहीं होगा। तीसरा है समपाती रेखाएं, एक रास्ते पर जो चला गया है उसके प्रत्येक बिंदु पर एक और रेखा चलना, अतः इसका अनंततः अंततः अनेक हल होते हैं। ये कहलाता है आलेख खींच करके। तो हमारा समीकरण को हल करने का, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की हमारी विधियां होती है, हम देखेंगे कुछ विधियां होती है, तो जिस विधियों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक या स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ये स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 होता है, या यूं कहें कि प्लस c1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। दो कंडीशन, पहले मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू 0, दूसरा क्या, a2x प्लस b2y इक्वल टू, सॉरी यहाँ c1 और यहाँ c2 है, ये दो समीकरण, पहला और दूसरा समीकरण।
इनको हल करने की विधि, ये व्यापक समीकरण होता है जिसमें दो चर, इसमें भी दो चर हैं, दो चर x और y है, और दूसरा क्या है x और y इसमें भी है। a1 और a1 व a2 ये क्या है, अचर राशि है, अचर यानी संख्यात्मक, इसका मान क्या रहेगा, संख्यात्मक मान रहेंगे, अचर राशि है। इट इज नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण रहता है जिसको हमें हल किया जाता है। पहला ये चैप्टर में जिसको बोलते हैं ग्राफी मेथड, यानी आलेखी विधि, आलेखी विधि से हल किया जाता है। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं ग्राफी विधि, ग्राफी मेथड। दूसरा होता है विलोपन विधि, और जिसको एलिमिनेशन मेथड तो बोलते हैं। और तीसरा होता है, तीसरा हमारे इसको हल करने की विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक और विधि होता है जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। हम 10वीं में आलेखी विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। ये वज्र गुणन विधि मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हल होता है, हल करके इसमें भी बता देंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं।